नमस्कार भक्तों। लोग कहते हैं कि कलयुग सबसे बुरा युग है। हर तरफ झूठ, धोखा, लालच और पाप बढ़ गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी कलयुग में भगवान अपने भक्तों की सबसे जल्दी सुनते हैं। भक्तों, इसे हम एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझते हैं। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध संत रहते थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते थे। कोई धन की चिंता में डूबा था, कोई परिवार के सुख में, तो कोई अपने पापों से भयभीत था। एक दिन गांव का एक युवक संत के पास आया। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने संत के चरणों में बैठते हुए कहा, गुरुदेव, हर जगह लोग कहते हैं कि कलयुग बहुत बुरा है। चारों तरफ पाप है, झूठ है, लालच है, अधर्म है। क्या इस कलयुग में कुछ भी अच्छा नहीं है? उसकी बात सुनकर संत मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बोले, बेटा, ये सच नहीं है। कलयुग में पाप अधिक हैं, लेकिन भगवान ने इस युग को सबसे सरल और दयालु भी बनाया है। इस युग में 5 ऐसी महान बातें हैं जो किसी और युग में नहीं थी। इतना सुनकर युवक उत्सुक हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। संत ने कथा का आरंभ किया। उन्होंने बताया, इस युग में केवल भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है। संत बोले, सतयुग में लोग हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे। त्रेता युग में लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे और द्वापर में कठिन पूजा पाठ और नियमों का पालन करना पड़ता था। लेकिन कलयुग में भगवान ने सबसे आसान मार्ग दिया है। सिर्फ सच्चे मन से उनका नाम लेना चाहिए। युवक आश्चर्य से बोला, क्या केवल नाम लेने से भगवान मिल सकते हैं? संत बोले, हाँ बेटा, कलयुग की यही सबसे बड़ी महिमा है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसके पास धन नहीं था, वह पढ़ी लिखी भी नहीं थी, उसे बड़े मंत्र नहीं आते थे। लेकिन उसके होठों पर हमेशा एक ही नाम रहता था, राम राम राम। वह खाना बनाते समय भी राम का नाम लेती, रास्ते पर चलते भी राम का नाम जपती। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे बूढ़ी, केवल राम नाम लेने से क्या होगा? महिला मुस्कुराकर कहती, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे अपने राम पर भरोसा है। समय बीतता गया। एक दिन वह महिला बहुत बीमार हो गई। उसकी सांसें टूटने लगी। तभी लोगों ने देखा, उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह धीरे धीरे कह रही थी, राम राम। कहते ही उसी समय भगवान के दूत वहां पर आए और उसकी आत्मा को अपने साथ ले गए। संत बोले, देखा बेटा, कलयुग में भगवान नाम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक सत्य यह भी है कि कलयुग में मन बहुत चंचल होता है। इंसान के पास समय कम है। भगवान ने कठिन साधना के बदले आसान भक्ति दी। यदि कोई इंसान सच्चे मन से राम, कृष्ण, राधे, शिव, हनुमान किसी का भी नाम ले ले तो उसके पाप धीरे धीरे कम होने लगते। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। ये कलयुग की अच्छी बात है। और अब मैं बताऊंगा कलयुग की दूसरी सबसे अच्छी बात। कलयुग में छोटे पुण्य का भी बड़ा फल मिलता है। संत बोले, कलयुग में भगवान बहुत दयालु हो गए हैं। इस युग में थोड़ा सा पुण्य भी बड़ा फल देता है। युवक मुस्कुराकर बोला, गुरुदेव, कैसे? संत ने एक दूसरी कथा सुनाई। एक किसान बहुत गरीब था। उसके घर में खाने तक की कमी रहती थी। एक दिन उसने एक साधु को भूखे बैठे देखा। किसान उसके पास 2 रोटियां थी। उसमें से एक रोटी उसने खुद खाई और दूसरी साधु को दे दी। साधु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारे जीवन में सुख भर दे। किसान ने सोचा, मैंने तो केवल एक ही रोटी दी थी। लेकिन धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। खेतों में अच्छी फसल होने लगी, घर में सुख आने लगा। संत बोले, बेटा, कलयुग में भगवान भावना देखते हैं, वस्तु नहीं। कलयुग में दान का महत्व क्या है? यदि कोई इंसान भूखे को भोजन देता है और प्यासे को पानी देता है, किसी इंसान को सांत्वना दे, किसी की मदद करे, तो भगवान उससे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सतयुग में लोग वर्षों तपस्या करते थे, तब फल मिलता था। लेकिन कलयुग में छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। तीसरी सबसे अच्छी बात, भगवान जल्दी क्षमा करते हैं। संत बोले, बेटा, कलयुग में इंसान कमजोर है, उससे गलतियां जल्दी हो जाती हैं। इसलिए भगवान ने क्षमा का द्वार भी बड़ा कर दिया है। युवक ने पूछा, क्या बड़े पापी भी क्षमा पा सकते हैं? संत बोले, यदि सच्चे मन से पश्चाताप करें तो हाँ।
एक डाकू था, वह लोगों को लूटता, उनके जीवन में पाप ही पाप थे। एक दिन उसने एक संत को रोक लिया। संत ने उससे पूछा, तुम ये पाप किसके लिए करते हो? डाकू बोला, अपने परिवार के लिए। संत बोला, जाकर पूछ कि क्या तेरे पापों का फल भी तेरे परिवार वाले बांटेंगे? डाकू घर गया, लेकिन किसी ने भी उसके पापों का भार लेने से मना कर दिया। उसका हृदय टूट गया। वह संत के पास वापस आया और रोने लगा। उसने कहा, मुझे बचा लीजिए। संत ने कहा, भगवान का नाम लो। धीरे धीरे वही डाकू भगवान का सबसे बड़ा भक्त बन गया। पश्चाताप की शक्ति। कलयुग में यदि इंसान सच्चे मन से कह दे, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई है, तो भगवान उसे नया अवसर देते हैं। यही इस युग की सबसे सुंदर बात है। भगवान दंड से ज्यादा सुधार चाहते हैं। फिर उन्होंने चौथी बात बताई। उन्होंने कहा, स्त्री, गरीब और साधारण इंसान भी भगवान को पा सकता है। संत बोले, पहले के युग में कठिन नियम थे, लेकिन कलयुग में भगवान ने भक्ति का रास्ता सबके लिए खोला है। कलयुग में अमीर या गरीब, स्त्री या पुरुष, पढ़ा लिखा या अनपढ़, कोई भी सच्ची भक्ति करके भगवान को पा सकता है। भगवान केवल हृदय देखते हैं। इस युग में दुख इंसान को भगवान के करीब लाता है। संत बोले, कलयुग में दुख अधिक है, लेकिन यही दुख इंसान को भगवान के पास भी ले जाता है। युवक बोला, दुख अच्छी बात कैसे हो सकती है? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, कलयुग बाहर से कठिन दिखता है, लेकिन अंदर से यह आसान युग है। इस युग में नाम जप से मुक्ति मिलती है। छोटे पुण्य का भी बड़ा फल मिलता है। भगवान जल्दी क्षमा करते हैं। हर इंसान को भक्ति का अधिकार है। दुख इंसान को भगवान के करीब लाता है, और यही सब कलयुग की विशेषताएं हैं। संत की बात सुनकर युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुदेव, आज तक मैं कलयुग को कोसता रहा, लेकिन आज समझ में आया है कि भगवान ने इस युग में हम पर सबसे ज्यादा दया की है। संत मुस्कुराए और बोले, याद रखो बेटा, कलयुग में पाप बड़ा है, लेकिन भगवान की कृपा उससे भी बड़ी। युवक ने उसी दिन से भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। भक्तों, इससे हमें यह समझ में आया है कि कलयुग को केवल बुरा समझना सही नहीं है। यह वही युग है जहां टूटे इंसान को भी भगवान अपना लेते हैं। यदि मन सच्चा हो तो भगवान तक पहुंचने के लिए कठिन जंगलों में तपस्या करने की जरूरत नहीं है। बस प्रेम से उनका नाम लेना काफी है। और शायद यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं, कलयुग भगवान की सबसे बड़ी करुणा का युग है। भक्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो और आपको भी लगता है कि कलयुग में भगवान की कृपा सबसे बड़ी ताकत है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी कलयुग की महिमा का पता चल सके। और ऐसी ही भावुक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। जय श्री कृष्ण।